नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ का न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 13B। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहला कार्य हम लोगों को पहला पार्ट है इसका साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में कभी भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि लेट आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों आप समझिए कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। सबसे पहले इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा बाई में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स कहीं भी दोस्तों नजर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, तो आप पहले क्या कीजिए, उसको 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या कीजिएगा, 2 लिखिएगा। देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म है, इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। ये 2 जो है 1 के साथ में अभी आ गया, कॉस 2x के साथ में भी 2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू, देखिए 2 टर्म है तो अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर दी, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 विथ डी एक्स माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर लीजिए, तो ये आई इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा विथ डी एक्स माइनस यहाँ पे देखिए 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस 2x विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है माइनस 1 अपॉन 2 इंटू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2x। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस यदि यहाँ 3 रहता तो 3 आ जाता बाई में। तो फाइनल का आंसर देखिए, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस, देखिए ये 1 ये 2 ये कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस सी। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कहीं भी दोस्तों हम लोगों को 1 यहाँ पर हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले क्या करना है, इतना लिखना है, उसका डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स दिया गया है। तो पर लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन जो है डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि देखिए 1 माइनस, देखिए 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये कॉस 2x और अपॉन में 2। याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स कहीं पे इंटीग्रेशन में मिल जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। देखिए आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे देखिए, तो आई इक्वल टू, देखिए ऊपर में 2 टर्म है नीचे में सिंगल टर्म है, तो अलग अलग इसको डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा हम लोग कॉस 2x अपॉन में 2 और विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको सेपरेट कर लीजिए इंटीग्रेशन में, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 विथ डी एक्स प्लस ये 1 अपॉन 2, ये इसको लिखिए इस तरह से 1 अपॉन 2 विथ डी एक्स प्लस और ये हो जाएगा हम लोगों को cos 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। और कॉन्स्टेंट है जो उसको बाहर ले आइए, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 विथ डी एक्स प्लस ये 1 अपॉन 2 विथ cos 2x विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू cos 2x, तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन में x का जो कोएफिशिएंट उसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 अपॉन में आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 और इंटू साइन 2x प्लस सी।
ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 विथ डी एक्स। अब दोस्तों अभी जस्ट हम देखें, ये समझिए कि ये पूरा क्या एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी हम लोग जस्ट देखे हैं कि cos स्क्वायर एक्स को आप क्या ले सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस cos 2x बाई में 2। यहाँ लिख लीजिए इसको, तो ये i इक्वल टू, यहाँ पे लेट i इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स। ये हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए cos स्क्वायर एक्स, एक्स से अब कितना है, x अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2, x के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में 2 और ये अपॉन में हो जाएगा 2 विथ डी एक्स। या फिर समझिए कि 1 प्लस cos 2x, तो ये 1 प्लस cos 2 तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह पे यहाँ पे x अपॉन 2 और ये बाई 2 एज इट इज विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए i इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस ये cos, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x बाई 2 अपॉन में 2 विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस cos, ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। अब इससे आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा cos x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। 1 के साथ में 2 आ जाएगा, cos के साथ में 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट सिस्टम देखिए, i इक्वल टू, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दीजिए, 1 अपॉन 2 विथ डी एक्स प्लस ये हो जाएगा हम लोग cos x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, देखिए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया तो 1 अपॉन 2 विथ डी एक्स प्लस यहाँ भी 2 कॉन्स्टेंट है डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा cos x विथ डी एक्स। तो i इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। इसका दोस्तों फाइनल आंसर देखिए, ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये 1 अपॉन 2 x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन x प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2 का। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। देखिए दोस्तों इसका 2 का 2 है दिया गया cot स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट i इक्वल टू, यह है cot स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 विथ डी एक्स। दोस्तों देखिए ये cot स्क्वायर एक्स बाई 2 ये समझिए कि x है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cot स्क्वायर एक्स कहीं भी इंटीग्रेशन में नजर आ जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे cot स्क्वायर एक्स या tan स्क्वायर एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि cot स्क्वायर एक्स को आप क्या ले सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। चेंज कीजिए इसको, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cosec स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कितना है x अपॉन 2 और ये माइनस 1 विथ डी एक्स। जैसे हम लोग क्या किए, चेंज किए, cot स्क्वायर एक्स कहीं भी इंटीग्रेशन में नजर आ जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड tan स्क्वायर एक्स कहीं भी नजर आ जाए उसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो हम लोग कितनी बार देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। i इक्वल टू, देखिए 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब इससे आगे देखिए, तो i इक्वल टू, दोस्तों हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बताइए दोस्तों क्या होता है कि cosec स्क्वायर एक्स इक्वल cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, माइनस cot एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cot एक्स, एक्स के जगह कितना है x अपॉन 2, ये समझिए कि x है, तो cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cot एक्स बाई 2। लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, x का कोएफिशिएंट है 1/2। कैसे, देखिए x बाई 2 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू एक्स। तो बताइए x का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1/2, तो 1/2 से हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर समझिए कि दोस्तों इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot एक्स, तो x के जगह पे है यहाँ पे कितना, माइनस x के जगह कितना x अपॉन 2, तो हो जाएगा माइनस cot एक्स बाई 2। लेकिन यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो डी का हो जाएगा x और ये प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा i इक्वल टू, हो जाएगा माइनस ये 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2
और ये हो जाएगा हम लोग कॉट x/2 और ये -x प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।